सो गाइस कंटिन्यू करते हैं अपना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू द स्विचिंग। एंड स्विचिंग के अंदर जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना हमारे, वो यहाँ पर दो हैं। एक है हमारा वीलैन, दूसरा है वीटीपी और तीसरा है एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स। सो एसटीपी जो प्रोटोकॉल है, द एसटीपी वर्क बाय डिफॉल्ट टू ऑल switches. STP work in Cisco switches by default, and it's avoid loops. और ये स्विचिंग के लूप्स को अवॉइड करता है। लूप्स को अवॉइड करने का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कि व्हेन यू कनेक्ट 3 स्विचेस, अगर आप कभी भी इस टाइप से कोई टोपोलॉजी बनाएंगे, गॉट इट, जब भी आप इस टाइप्स की टोपोलॉजीज क्रिएट करेंगे तो हमारे स्विचेस के बीच में एक इलेक्शन होता है। एक क्या होता है? इलेक्शंस होगा। जब इलेक्शन होगा तो यहाँ पर जब इलेक्शंस होगा तो इन तीनों स्विचेस के बीच में क्या होगा? हमारा एसटीपी वर्क करेगा। और एसटीपी अपने 4 पैरामीटर्स पे काम करता है। सबसे पहला होता है रूट ब्रिज, यानी कि वो इन्हीं में से किसी भी एक स्विच को रूट ब्रिज बना देगा। गॉट इट। रूट ब्रिज यानी कि जो अदर स्विचेस की अपडेट को रिसीव करेगा, ठीक है, सेम राउटर की तरह, जैसे डीआर बीडीआर होता है। दूसरा डेजिग्नेटेड पोर्ट, और इसके बाद इसके होंगे डेजिग्नेटेड पोर्ट, यानी कि डेजिग्नेटेड पोर्ट जिनका काम है फॉरवर्ड पैकेट। उनका काम है कि जो हमारे डेटा होगा उस डेटा को फॉरवर्ड करने का। रूट ब्रिज के जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो सारे के सारे होते हैं डीपी, जो डेटा को क्या करेंगे? सेंड करेंगे। तो जो डेटा को सेंड करेंगे वो कौन सा पोर्ट होता है? हमारा डीपी होता है। उसके बाद होता है रूट पोर्ट। रूट पोर्ट यानी कि जो डेजिग्नेटेड का दूसरा पॉइंट होता है वो हमारा आरपी होता है। रूट पोर्ट जो डेटा को रिसीव करेगा, यानी कि रूट ब्रिज के सारे जो पोर्ट्स होते हैं वो डीपी होते हैं, और जो उसका सेकंड साइड होता है यानी कि ये वाली साइड होती है वो क्या होगा? आरपी, रूट पोर्ट होगा। उसके बाद आता है आपका ब्लॉक पोर्ट। ब्लॉक पोर्ट यानी कि अब क्या है कि जब ये सारे के सारे हो गए, सब यहाँ पर क्या है कि ये स्विच है, दैट इज कॉल्ड लाइक अ स्विच 1, इट्स अ स्विच 2 एंड इट्स अ स्विच 3। अब जब इनके बीच में इलेक्शंस हो रहा है, रूट ब्रिज फाउंड हो गया, रूट ब्रिज के सारे पोर्ट डीपी होते हैं, डेजिग्नेट पोर्ट रूट। अब यहाँ पर क्या है कि इन दोनों पोर्ट्स के बीच में इलेक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर भी डेजिग्नेटेड पोर्ट फाउंड हो गए तो क्या हमारा दोबारा से क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा रोटेट हो जाएगा। तो हमारे हर पोर्ट की एक प्रायोरिटी होती है जो कि 128 होती है। तो जिसकी भी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो हमारा डीपी बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी दोबारा से इलेक्शन होगा, जिस भी पोर्ट की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो हमारा क्या बन जाएगा? डीपी बन जाएगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट। अब जब ये डीपी बन गया तब यहाँ से इसने पैकेट रिसीव करा, वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिली तो पैकेट्स को इधर भेजेगा, ये दोबारा से इधर रोटेट कर देगा तो पैकेट घूमता रहेगा। तो दूसरे एंड पे ये क्या बना देगा? यहाँ पर इसको BLK बना देगा, ब्लॉक पोर्ट। यानी कि इस पोर्ट पे अगर कोई भी ट्रैफिक आएगा तो वो उसको क्या कर देगा? डिनाई। अब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर एक सिस्टम लगा हुआ है, नाउ द 1 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड फॉर दिस लोकेशन।
एक कंप्यूटर हमारा इस लोकेशन पे कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर हमारा इस लोकेशन पे कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर हमारा इस लोकेशन पे कनेक्टेड है। Now the IP addresses is, for example, the IP is 10.0.0.10, 10.0.0.11 and 10.0.0.12। बट अब यहाँ पर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आ गई जो कि आपके नेटवर्क में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 10.0.0.12, ये वाला कोई पैकेट जनरेट हो गया किसी सिस्टम से। अब जब ये पैकेट किसी सिस्टम से जनरेट हुआ, यानी कि 12 ना करके 13 कर देता हूँ, 13 वाला हमारे नेटवर्क में नहीं है, 13 वाला सिस्टम नहीं है ना। तो ये वाला जब पैकेट जनरेट होगा तो उस केस में क्या होगा कि ये जो पैकेट मेरा जनरेट हुआ है, डेजिग्नेटेड पोर्ट इस पैकेट को यहाँ पर भेजेगा। पहले वो अपने स्विच में देखेगा, कहेगा मेरे पास ऐसा कोई भी पैकेट नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसका ये आईपी हो। वो क्या करेगा, रूट पोर्ट है, डेजिग्नेटेड पोर्ट है, वो दोनों पैकेट्स को जितने भी कनेक्टेड स्विचेज हैं उन पर फॉरवर्ड कर देगा। अब यहाँ से S1 पे गया, तब S1 भी अपनी टेबल देखेगा, कहेगा मेरी टेबल में भी 10.0.13 नाम का कोई पीसी नहीं है, क्योंकि उसके पास 10 है। अब कहेगा जब नहीं है, जब उसने चेक करा तो वो क्या करेगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट तो है नहीं जो पैकेट को यहाँ पे वापस भेज दे, ये क्या करेगा, इस पैकेट को यहाँ से यहाँ पे भेज देगा। सेम एज ये भी चेक करेगा कि यार मेरे पास भी ये नहीं है, ये भी पैकेट को ब्लॉक पोर्ट, जैसे ही ब्लॉक पोर्ट पे आएगा, ब्लॉक पोर्ट क्या कर देगा, इस पैकेट्स को डिलीट कर देगा, डेड कर देगा। दोबारा सर्किल नहीं होगा तो लूप नहीं बनेगा, अदरवाइज वही पैकेट घूमता रहा तो वो लूपिंग क्रिएट करेगा जो हमारे पूरे इंटायर नेटवर्क को डिस्टर्ब करेगा। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई एम जस्ट ओपन इन अ पैकेट ट्रेसर, दिस इज अ फंक्शन ऑफ द एसटीपी। कि अगर मैं अपने स्विचेस को इस डायरेक्शन में 3 स्विचेस को आपस में कनेक्ट करता हूँ, तो आप देखिए, इज इट सेम डिवाइस, सो सेम डिवाइस के लिए वी कैन यूज द क्रॉस केबल, FA0/1 से FA0/2, सो या तो प्रायोरिटी होगा या पोर्ट नंबर का नेम हो जाएगा 1 and 2 to 3। अब इनके बीच में ये इलेक्शन चल रहा है, ये इलेक्शन जो प्रोसेस है अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स 40 सेकेंड्स के बीच में होगा। अब ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली ना अपने पोर्ट्स का लेगा, तो यहाँ पे हमारी रूट 32760 जो है हमारी डिफ़ॉल्ट स्विच प्रायोरिटी होती है, तो जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको ये रूट ब्रिज बनाएगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट फाउंड करेगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे अभी स्टार्ट हो रखा है, जिसके बीच में ये 30 to 45 सेकेंड्स लेके जाएगा। देखिए इसने फाउंड कर दिया, देखिए ये जो है ना ये ऑरेंज लाइट ही रहेगी, बिकॉज क्योंकि इसने इसको ब्लॉक पोर्ट बनाया है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि हमारा रूट ब्रिज कौन सा है। आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस CLI enable and show IP SHOW show क्वेश्चन मार्क, कमांड बोल रहा हूँ, एक मिनट। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं शो स्पैनिंग ट्री। जैसे ही मैंने शो स्पैनिंग ट्री देखा तो यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों पोर्ट्स क्या हैं, डेजिग्नेटेड पोर्ट है और फॉरवर्डेड है, प्रायोरिटी इनकी 128.2 1.1। क्लियर। और दिस ब्रिज इज द रूट, यानी कि स्विच को ब्रिज भी कॉल करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा रूट ब्रिज है, यानी कि सारे स्विचेस की अपडेट्स ये लेगा एवरी 2 सेकेंड्स। बाय डिफॉल्ट जितने भी स्विचेस होते हैं उनकी प्रायोरिटी 32768 होती है, लेकिन जिसको भी ये ब्रिज बनाएगा उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। सो द स्विच प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 32768 होती है। आप जिसकी प्रायोरिटी हाई कर देंगे वो मैनुअली रूट ब्रिज बन जाएगा। नाउ दिस इज अ स्विच एड्रेस, ये मेरा रूट है। अब रूट ब्रिज क्या करेगा, हर 2 सेकेंड के अंदर अपने नेबर को ट्रिगर्ड मैसेज भेजेगा।
जिसको हम बोलते हैं BPDU मैसेज, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। द स्विच exchange BPDU message in every 2 seconds and update the network information। यानी कि अगर आपने यहाँ से ये स्विच पे से कोई भी सिस्टम कनेक्ट करा तो इस वाले स्विच को या इस वाले स्विच को कैसे पता लगेगा। तो नाउ द स्विच एक्सचेंज द BPDU, वो आपका BPDU मैसेज यूज करते हैं। तो नाउ कि यहाँ पे अब नेक्स्ट आता है कि जो भी सपोज करे रूट ब्रिज है, तो रूट ब्रिज सेंट BPDU मैसेज एवरी 2 seconds। इट सेंट BPDU, Bridge Protocol Data Unit message in every 2 seconds and update network information। So send BPDU message in every 2 seconds and update the network information। क्लियर द पॉइंट। दूसरा, सपोज करिए कि यहाँ पर क्या होता है कि अब नेक्स्ट है कि आपने क्या करा, ये इस वाले S1 पर कोई पर्टिकुलर सिस्टम कनेक्ट करा। ये करंट टोपोलॉजी थी, यहाँ पर आपने क्या करा, एक और PC कनेक्ट कर दिया। अब जब जैसे ये PC कनेक्ट हुआ और इसको आपने IP दे दिया 10.0.15, तो यानी कि हमारी टोपोलॉजी चेंज हुई। तो जिस भी स्विच से टोपोलॉजी चेंज हुई वो यहाँ पर एक और मैसेज सेंड करेगा रूट ब्रिज को, दैट इज अ TCN BPDU, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन BPDU। और वो क्या करेगा, इस स्विच को अपडेट दे देगा, क्योंकि टोपोलॉजी चेंज है तो ऐसे अपडेट्स वाले पैकेट सेंड हो सकते हैं। सो नाउ कि TCN BPDU किसको भेजेगा, रूट ब्रिज को भेजेगा। अब रूट ब्रिज को पता लग जाएगा कि मेरी टोपोलॉजी में कोई स्विच पर कोई PC कनेक्ट हुआ है। अब ये क्या करेगा, दोबारा से BPDU बनाएगा और जो भी रिमेनिंग स्विच हैं उनको भेज देगा। और जब ये BPDU करेगा तो यहाँ से क्या करेगा, इस पर्टिकुलर सिस्टम को BPDU ACK सेंड कर देगा। तो BPDU ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट एक्नॉलेजमेंट, यानी कि उसने रिसीव करा या ओके आई एम अपडेट योर रिक्वेस्ट, और उसको क्या कर देगा, कंफर्मेशन भेज देगा। सो जो हमारा स्विच है उसके अंदर 3 टाइप्स के मैसेज वर्क होते हैं। पहला होता है BPDU मैसेज, दूसरा TCN BPDU और चौथा BPDU ACK। तीसरा कि बिटवीन स्विच इलेक्शन इज फाउंड एंड ड्यूरिंग इलेक्शन द स्विच नेटवर्क फाउंड द रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, रूट ब्रिज एंड ब्लॉक पोर्ट्स। सो डेजिग्नेटेड पोर्ट्स इट्स फॉरवर्ड द पैकेट्स, यानी कि हर स्विच में एक DP हो गई होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अब देखिए यहाँ पर कि मेरा जो है ये रूट पोर्ट, ये रूट ब्रिज बना, दैट इज अ रूट ब्रिज, ये मेरा रूट ब्रिज है। अब यहाँ पर क्या है कि अब इन दोनों के पोर्ट्स देखते हैं। सो आई एम जस्ट क्लिक CLI इनेबल शो स्पैनिंग ट्री। सो यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक रूट ब्रिज होगा, सॉरी एक रूट पोर्ट होगा और एक डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा। यू कैन सी, इज इट क्लियर द पॉइंट। एक क्या है, रूट पोर्ट है और एक डेजिग्नेटेड। पोर्ट नंबर 3 क्या है, DP है, और पोर्ट नंबर 2 क्या है, रूट है। तो यहाँ पे देखिए कि पोर्ट नंबर 2 किसके आ रहा है, रूट ब्रिज से आ रहा है। तो ये क्या है, DZ है, तो ये क्या हो गया, RP बन गया, रूट पोर्ट। तो यानी कि पोर्ट नंबर 3 क्या है, डेजिग्नेटेड पोर्ट है। इज इट क्लियर द पॉइंट। देन इस वाले पे देखें तो यहाँ पर एक पोर्ट ब्लॉक होगा और एक आपका अदर होगा। इनेबल एंड देन क्लिक शो स्पैनिंग ट्री। यू कैन सी एक आपका रूट पोर्ट बन गया फॉरवर्डिंग का और एक ब्लॉक पोर्ट बन गया BL के, यानी कि यहाँ पर, यानी कि अब यहाँ पर कोई भी पैकेट आएगा तो ड्रॉप कर देगा। इन केस इफ़ योर कनेक्शन इज गोज डाउन, कि अभी क्या है, देखिए आपके सिस्टम पर जाने के 2 रास्ते हैं। इस वाले स्विच पर जाना है तो वाया यहाँ से यहाँ जाना है, तो मेरे पास एक रास्ता क्या ये है और एक डायरेक्ट वाला है। डायरेक्ट वाला हमने बंद कर रखा है, लूप ना क्रिएट हो। ड्यू टू XYZ रीजन इफ योर लिंक इज गोज डाउन, तो ये ब्लॉक पोर्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और ये अगेन दोबारा से क्या हो जाएगा, एक्टिव, कि भाई मेरा प्राइमरी रूट डाउन हो गया तो जो ब्लॉक पोर्ट है उसको ओपन कर दिया जाए, यानी कि जो दरवाज़ा आपने बंद रखा हुआ है आप उसको ओपन कर दीजिए। से ऑटोमेटिकली फिर से वही पूरा का पूरा प्रोसेस होगा
क्योंकि इसके बाद 2 पॉइंट्स अब ये देखेगा यहाँ पर, तो ठीक है, यहाँ से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये पोर्ट मेरा दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। सो RB का जो ट्रैफिक अब यहाँ से यहाँ पर भी चला जाएगा। इज इट क्लियर? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ग्रीन हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो था STP, तो ये 3 थे और वो वाला वो हो गया तो वाला, तो फिर इसमें इलेक्शन तो नहीं होगा क्योंकि वो हट गया वो वाला, ब्लॉक पोर्ट नहीं रहेगा ना अब इसमें। तो फिर अब क्या, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। तो जब भी मिक्सअप बनता है तो वहाँ तो हमें कहना कि ब्लॉक करना पड़ेगा ना, कि भाई कहते हैं ना कि पानी को रोकने के लिए कहीं तो ब्लॉक करना पड़ेगा, वरना वो घूमता रहेगा। So is it clear? So what is switch type, switch root bridge क्या होता है, use of root bridge, designated ports क्या होता है, use of designated port, root ports, block ports, and switch messages TCN BPDUs क्या होता है, okay, and BPDU acknowledgement का क्या यूज होता है, BPDU मैसेज क्या होता है, स्विच प्रायोरिटी 32768 होती है, 32768 बाय डिफॉल्ट होती है 768। सो व्हाट इज स्विच प्रायोरिटी? तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, स्विच का एक स्ट्रक्चर है। अब STP के बाद हम आते हैं VLAN पे, फिर आएंगे VTP पे। अब VLAN क्या है, VLAN का कॉन्सेप्ट क्या है, वर्चुअल लैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। बाय डिफॉल्ट within switch all ports communicate with each other. By default within switch all port connected computers communicates with each other because all switch interfaces is member of VLAN 1. VLAN 1 is created by default to all switches. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्रुप बना रहता है, लाइक दिस इज कॉल्ड माई स्विच, ये मेरा एक स्विच है। अब इस स्विच के अंदर मल्टीपल इंटरफेस हैं, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4, पोर्ट नंबर 5 एंड पोर्ट नंबर 6। अब जब हम लोग क्या करते हैं, लाइक दिस इज अ पोर्ट नंबर, इज लाइक अ 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या आप करते हैं कि जब वी हैव कनेक्ट द कंप्यूटर्स, अब जब हम कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोगों ने सिस्टम लिया एंड कनेक्ट विद पोर्ट्स, यही करते हैं ना, हमने पोर्ट्स पे कनेक्ट करा एंड देन प्रोवाइड द IP एड्रेसेस। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन पर्टिकुलर सिस्टम्स पर IP एड ऑन करते हैं, 10.0.0.10 11 12 13 14 एंड 15। अब होगा क्या कि ये आपस में
सारे के सारे कम्युनिकेट क्यों करते हैं? बिकॉज कि जो जितने भी पोर्ट्स हैं ये बाय डिफॉल्ट एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, जिसको हमने कॉल करा हुआ है VLAN 1. द ऑल पोर्ट्स, पोर्ट नंबर 1 to 6 is a member of VLAN 1. तो ये सारे के सारे पोर्ट्स क्या हैं? हमारे किस ग्रुप के मेंबर हैं? बे यार कहाँ गायब हो गया? ये हमारे किस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर हैं? VLAN 1 के जितने भी पोर्ट्स हैं सारे के सारे बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ VLAN 1. ये सारे के सारे VLAN 1 के मेंबर हैं, तभी आप जब भी इन पे IP डालेंगे तो आपके आपस में कम्युनिकेट कर जाएंगे. सो VLAN इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन. VLAN को क्या कहा है? VLAN इज अ सिंगल broadcast domain. When you create multiple broadcast domain in single switch, create VLAN. तो आपको क्या करना है कि VLAN को क्या मतलब है कि अगर किसी सिस्टम ने कोई मैसेज भेजा तो वो इन सारे सिस्टम पर जाएगा. वो क्या करेगा? ब्रॉडकास्टिंग करेगा. तो जितने भी कनेक्टेड सिस्टम्स हैं उन सब के ऊपर वो जाएगा ही जाएगा. ठीक है. तो ये स्विच जो हमारा यूनिकास्टिंग भी करता है और ब्रॉडकास्टिंग भी करता है. तो ये VLAN के केस में ये क्या करता है? ब्रॉडकास्ट डोमेन हमने VLAN को बोला कि वो विद इन अ VLAN जितने भी सिस्टम्स हैं कोई भी रिसीव कर सकता है. कि इसमें मैसेज आया, वो अपनी टेबल देखेगा मेरे पास 15 नंबर है तो इसको पैकेट भेज देगा. नाउ फॉर एग्जांपल यू कैन सी कि हियर अब मैं अगर इस स्विच पे क्लिक करता हूं, नाउ इनेबल, आई एम टाइप द शो VLAN. तो देखिए हमारे पास यहाँ पे VLAN 1 बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई है, जो कि डिफ़ॉल्ट है. और जितने भी 24 पोर्ट्स हैं वो भी हमारे क्या हैं? VLAN 1 के ही क्या है? पार्ट्स हैं. उसके अलावा VLAN 1002, 1003, 1004, 1005 यानी कि 1000 से लेकर 1005 VLANs हमारे पास टोटल होती हैं, जिसमें से ये 6 VLANs रिजर्व हैं. 1002 से 1005 यानी कि 4 जो VLANs हैं ये रिजर्व हैं FDDI, टोकन रिंग्स, FDNet और TNet डिफ़ॉल्ट नेटवर्क्स के लिए. और ये आपका VLAN 1 रिजर्व है इन सारे के सारे इंटरफेस. इसके अलावा आप 2, 3, 4, 5, 6 VLANs अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना सकते हो. अभी क्या है कि सारे के सारे पोर्ट इज ए मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम. अब जब ये सारे के सारे पोर्ट इस पर्टिकुलर सिस्टम के मेंबर हैं तो नाउ आई एम जस्ट कनेक्ट द कंप्यूटर्स. अब मैं यहाँ पे कंप्यूटर्स कनेक्ट करता हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. नाउ आई एम जस्ट कनेक्ट द कंप्यूटर्स. मैंने यहाँ पे क्या करा? पोर्ट नंबर 3 के साथ इसको कनेक्ट करा, पोर्ट नंबर 4 के साथ इसको कनेक्ट करा, पोर्ट नंबर 5 के साथ इसको, पोर्ट नंबर 5 के साथ नहीं, आई एम जस्ट कनेक्ट पोर्ट नंबर 10 के साथ, पोर्ट नंबर 10 के साथ इसको कनेक्ट करा, पोर्ट नंबर 11 के साथ मैंने इसको कनेक्ट करा, पोर्ट नंबर 21 के साथ आई एम कनेक्ट टू दिस PC एंड पोर्ट नंबर 22 के साथ आई एम कनेक्ट टू दिस कंप्यूटर. नाउ दिस 22, 21, 11, 10.
4 3 और ये 1 इधर है। क्लियर द पॉइंट। नाउ कि अब मैं अगर इन सारे के सारे सिस्टम्स पर आईपी एलोकेट करता हूँ 10.0.0.10 close it, 10.0.0.11, 10.0.0.12, आईपी हम पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को। 10.0.0.13, 10.0.0.14, 10.0.0.15। क्लियर द पॉइंट। अब देखिए कि ये सारे के सारे सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये सिस्टम इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है सक्सेसफुल, ये सिस्टम भी इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है सक्सेसफुल, ये सिस्टम इसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है सक्सेसफुल, ये वाला सिस्टम इसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है, ये वाला सिस्टम इसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है। नाउ ये भी दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी यहाँ भी कम्युनिकेट कर रहा है, ये इसको भी कम्युनिकेट कर रहा है। यानी कि सब एक दूसरे के साथ क्या कनेक्टेड है, बिकॉज क्योंकि सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं वो क्या हैं, एक ही ग्रुप के वीलैन के हैं। नाउ आई एम डिवाइडेड। मेरी कंपनी कहती है कि आप एक काम करें, 6 कंप्यूटर्स को 3 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दो और ये आपस में कम्युनिकेट नहीं होने चाहिए। तो नाउ कि मैं क्या करूँगा, आई एम डिवाइडेड वर्चुअली। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वीलैन में इसको डाल दूंगा, एक वीलैन में इसको डाल दूंगा और एक वीलैन में इसको ऐड ऑन कर दूंगा, चाहे सेम आईपीज हो। तो ना हम मेंशन की, मैंने यहाँ पे मेंशन करा कि इट्स अ वीलैन 1। सपोज करिए वीलैन 1 में तो बाय डिफ़ॉल्ट है, यस और नो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया लाइक का इट्स अ वीलैन 2 और इसको नाम दे दिया HR। वीलैन 2 नेम दे दिया HR। इसको मैं नाम देता हूँ लाइक का वीलैन 3, नेम दे दिया SALER सेल्स। इसको मैंने दे दिया लाइक का वीलैन 4 और इसको नेम दे दिया मैंने अकाउंट्स। क्लियर। सो मुझे अगर काम करना है, सो अलग अलग वीलैन में काम करना है, सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आई एम क्रिएट अ वीलैन। मैं जाऊँगा स्विच पे एंड क्रिएट वीलैन। सो वीलैन क्रिएट करना है, सो हम जस्ट टैप द कॉन्फिग। कॉन्फिग में आने के बाद सबसे पहले मैंने लिखा वीलैन 2। इज इट क्लियर। आई एम टाइप द कमांड वीलैन 2, जिसका नेम क्या रखना था मुझे, HR। वीलैन 3 नेम सेल्स, वीलैन 4 नेम अकाउंट। तो मैंने 3 वीलैन्स बनाए। यू कैन टाइप द डू शो वीलैन। तो आप देखिए अब यहाँ पर आपके पास 3 वीलैन्स और बन के आ गए। इज इट क्लियर द पॉइंट। HR से, बट इनके अंदर कोई भी पोर्ट इंटरफेस कहाँ पर है अभी। अब मुझे पोर्ट्स भी मूव कराने पड़ेंगे। वीलैन 1 से पोर्ट्स कहाँ पर लाने पड़ेंगे, वीलैन। सब पोर्ट्स अगर लाने हैं आपको, सो पोर्ट्स लाने के तरीका क्या है आपके पास, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्ट लाना है, उनके नंबर्स। सो आई एम जस्ट कम टू हेयर। यहाँ पर हमारे पास पोर्ट नंबर 21 और 22 है। सो पोर्ट्स को अगर लाना है तो यहाँ पे हम डालेंगे INT इंटरफेस FA0/21, पोर्ट नंबर 21, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 2। तो पोर्ट नंबर 2 कहाँ पर आ गया, वीलैन 2 में आ गया। दूसरा पोर्ट लाना है तो पोर्ट नंबर 22 के अंदर गया, देन स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट मोड वीलैन 2। क्लियर।
अब मुझे अगर अदर पोर्ट लाने हैं, अब कौन से पोर्ट्स लाने हैं? अब ये वाला देखें तो यहाँ पर पोर्ट नंबर 11 और 12 मेरे कहाँ पर है? सेल्स में है। तो मुझे लाने से मैं क्या कर सकता हूँ? INT रेंज FA0/11 12। एक साथ भी कर सकते हैं। हाँ, पोर्ट नंबर 11 और 12 पहले सिंगल सिंगल करा था, आप रेंज भी एक साथ 10 पोर्ट कराने तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसमें आपको रेंज कवर 11-12 नहीं, उससे कोई नहीं है। 10-11 था, 11-12 था, 10 था सर वहाँ पे। कोई नहीं। 10 सर रेंज तब इस्तेमाल होगा जब तुम एक से ज़्यादा पोर्ट एक साथ ऐड कराओगे। 10-11 देन स्विच पोर्ट मोड एक्सेस and switch port access VLAN 3। then INT यहाँ पर पोर्ट क्या है? 3 और 4 था, 3 और 4। INT RANGE रेंज FA0/3-4 switch port mode access and switch port access VLAN 3। देन एंड WR एंड करा, देन WR से सेव करा, देन शो VLAN। इफ़ यू कैन शो VLAN, तो अब यहाँ पे देखिए कि पोर्ट नंबर 23 और 21 और 22 पोर्ट नंबर कहाँ पर आ गया मेरे पास? HR में आ गया। ओके, मैंने वहाँ पे VLAN 3 ही लिख दिया जबकि मुझे VLAN 4 करना था। अब ये जैसे मैंने गलत कर दिया, तो मैं यहाँ पे दोबारा से जाऊँगा, CONFIG config T and INT 3 और 4, यहाँ पे आके क्या करूँगा? VLAN 4 देन एंड WR ऑलरेडी चल रही हुई है ना, शो VLAN। तो नाउ यू कैन सी कि एज पर द 21, 22 और वो पोर्ट देखिए ऊपर से हट चुके हैं। इज इट क्लियर? सो अब मैंने इस तरीके, अब क्या है कि अब देखिए कि जो अभी कम्युनिकेट कर रहे थे ये अब कम्युनिकेट नहीं करेंगे। नाउ द सेम VLAN शुड बी कम्युनिकेट विद इच अदर। सो जो भी सेम VLAN में इंटरफेस है ये दोनों आपस में अब कम्युनिकेट करेंगे, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे और ये दोनों भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। बट अगर आप इस VLAN को इस VLAN के साथ कराएंगे तो ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे। नाउ कि मैंने क्या करा, अपने स्विच को वर्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कोई HR वाला बंदा अपना सिस्टम का पोर्ट निकाले और दूसरे पोर्ट में लगाएगा तो वो वर्क नहीं करेगा कम्युनिकेट। तो मैंने उसको क्या करा, वर्चुअली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंने क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कहाँ से? LAN के थ्रू ही। इज इट क्लियर? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द VLAN। बट अब हम चाहते हैं कि हमारे डिफरेंट VLANs के HR और सेल्स वाले आपस में कम्युनिकेट करें। सो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, VTP, वर्चुअल टर्निंग प्रोटोकॉल, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। उसके लिए डायग्राम अलग बनेगा, उसके अंदर क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि एक सर्वर को हम क्लाइंट सर्वर बनाएंगे, एक स्विच को, बाकी अदर स्विचेस को क्लाइंट बनाएंगे, उसमें VTP इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें इंटर VLAN राउटिंग भी करेंगे। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे टाइप्स का बनेगा। तो एक तो ये हो गया, ये सिंपल सा है। उसके अलावा जो एक्चुअली में यूज़ होता है वो होता है जो मैं आपको नेक्स्ट लैब में बताऊँगा। इतना काफ़ी आज के लिए। VTP मेन होता है, यूज होता है। VTP यूज़ होता है और STP इम्पॉर्टेंट है। जो स्विचिंग की ट्रबल शूटिंग्स है वो STP है। तो इसमें क्या है, STP की टाइप्स भी है जो आपको पढ़नी है। STP के अंदर आपको RSTP, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स, यानी कि अभी ये कहीं ना कहीं 30 to 40 सेकेंड्स ले रहा है। तो आजकल के जो स्विचेज आ रहे हैं, जो नए स्विचेज आने स्टार्ट हुए हैं, रैपिड स्पैनिंग ट्री यूज़ करते हैं। यानी कि विद इन 5 सेकेंड ही आप हो जाएंगे, क्योंकि अगर मेरा 40 सेकेंड भी नेटवर्क डाउन रह गया तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल से इसके अलावा PVST,
यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही स्पैनिंग ट्री चल रहा है जो कि 100 विलेंस को भी एक ही स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल मैनेज करेगा। तो लोड बढ़ने पे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए PVST पर विलेन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स भी रन होता है। सो आपका STP, RSTP, PVST, PVST प्लस, ये आपको ये भी थ्योरेटिकल क्लियर करने पड़ेंगे। ये चारों है तो एक ही चीज ना, हैं सारी चीज़ें एक ही, प्रोसेस तो सबका सेम ही होगा। प्रोसेस सबका सेम है, बट वो है पर विलेन के हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। एक विलेन के लिए एक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल आप बना रहे हैं कि विलेन वाइज वो डिस्ट्रीब्यूट करे। रैपिड का मतलब है फास्ट हो, ठीक है ना। रूट ब्रिज डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या कि एक सेंट्रलाइज चीज़ें सेंट्रल लोकेशन पे जाके क्या हो मैनेज हो। अब ये नहीं कि हर स्विच ही ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि हर स्विच ब्रॉडकास्ट करने लग जाएगा तो हमारे लिए नेटवर्क में क्या होगी, मैसेज जनरेट होंगे जो हमारे नेटवर्क को प्रॉब्लम। इसलिए बेटर है कि भाई आपने कोई सिस्टम लगाया है, वो मेन स्विच रूट ब्रिज को भेजेगा, रूट ब्रिज को बोला कि आपको सबको अपडेट करना है। ये नहीं कि सब आपस में एक दूसरे से बात करने लग जाए, कि कहते ना कि अगर कोई लाइक रक्षाबंधन आ रहा है तो HR मेल ड्रॉप करेगा। ये नहीं 1000 एम्प्लॉई सब एक दूसरे से बोल रहा है भाई छुट्टी है छुट्टी है छुट्टी है छुट्टी है, यस या नो। सो बेटर है कि HR को बोल दिया, अब HR अपने आप मेल ड्रॉप कर देगी सबको, तो वो अपने एंड से एक एक बोलेगा, वरना एक बंदा 1000 लोगों को मैसेज देगा और सभी ऐसे करेंगे एक दूसरे को। सो नाउ द लूपिंग को अवॉइड करना है और सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्विचिंग। तो ये हमारी लैंड स्विचिंग की बात है। आगे आएगा कि लाइक आगे अभी और भी एक्सपेंड होगा, आगे हम स्विचिंग और राउटिंग दोनों को आपस में इंटर कनेक्ट करेंगे। क्लियर। तो आगे अभी इसमें राउटिंग भी जोड़ेंगे कि लाइक मैं चाहता हूँ कि HR वाला ही सिर्फ आउटसाइड नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करे, तो वो इंफ्रा भी हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले हम अगली क्लास में स्विचिंग करेंगे फिनिश, उसके बाद फिर स्विचिंग और राउटिंग दोनों एक साथ लेंगे। अभी तो अलग अलग पढ़ रहे हैं, फिर दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जब वो हो जाएगा देन इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी, फिर किसको किसके साथ कम्युनिकेट कराना है, किसको क्या कराना है, फिर वो सारा कॉन्सर्न करेंगे वैन में। कि मेरी कंपनी की 2 अलग अलग ब्रांचेज हैं, अब मैं चाहता हूँ यहाँ से PC नंबर 1 वहाँ के PC नंबर सभी से बात करे या एक से कम्युनिकेट करे, और हमारा डेटा किस तरीके से नेटिंग होके यानी कि अनसिक्योर होके एग्जिट होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर 1 by 1 इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए गाइस, थैंक यू। लाइक शेयर वॉच कमेंट ऑल्सो, थैंक यू।